बस भाई सब शांत, अब पीछे सारे शांत हो जाओ। बस रे शांत सब। होमवर्क हो गया कंप्लीट? क्या है आंसर सबका? वाह, हो गया भाई। इधर बोलो। बता तो दे कुछ इसके बारे में। ये टू क्या है? ये टू जो माइनस करा, इतना तो किया किसकी कॉपी में से? हाँ भाई तुम्हारा भी हो गया। कैसे किया? कहाँ पे लगाया डिस्टेंस? तो ये टू कहाँ से माइनस हुआ? टू क्या है इसमें? हाँ टू है क्या? कहीं में तो लगा हुआ ना। अरे शांत रहे सब। हाफ ऑफ किसकी लेटेस्ट रेक्टम कहाँ है? किसकी है लेटेस्ट रेक्टम? बनाओ तो। कहीं पैराबोला कहाँ से जाएगा वो बनाना? हाँ नहीं, अच्छा ठीक है। अरे बस हो गया भाई तेरा भी। कैसे हुआ? कहीं में लगा? नहीं कुछ भी। अरे वही से। अरे फिर बात करे। हो गया। अब नकल में भी अक्ल चाहिए। जिसने लिख लिया कॉपी में से दूसरों की उतार लिया, और टू क्यों माइनस किया किसी को पता ही नहीं कि टू है क्या। बस सबने किया भैया? नहीं, कहाँ दिखाओ। ये तो वैसे भी गलत है। ये तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। ये यहां से जा रही है तो। हाँ भाई, हाँ भाई खुद किए या नहीं? सही बताना, किसकी कॉपी में से किए हो? नहीं होता क्वेश्चन। कुछ अटेम्प्ट करते, थोड़ा बहुत सोचते, मैं उससे ज्यादा बेटर था। किसी की कॉपी में चीट करके तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें यही नहीं पता। ऐसे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ भाई, खुद किए हो फिर कि हुआ भाई या नहीं? अरे फिर बात कर रहे हो पीयूष? फिर बात कर। कैसे हुआ? हाँ कैसे? आ गया 8 आ गया आंसर। हाँ जी, कैसे किया एक्सप्लेन कर सकते हो? खुद किया है या नहीं? हाँ कैसे? सर जो ये लेंथ कॉमन कोड है इसमें जिसकी 4 है, तो इसका हाफ है, सेंटर से हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो बोल रखा है रेडियस दोनों की सेम सर्कल्स, तो दोनों सर्कल सेम है, जिससे कि ये हाफ हो जाएगी। और फिर तुम्हारा भी हुआ भाई? इसकी मजे कर लिया। वाह, तुम्हारा खुद किए हो? बताओ। किसके लेंथ है? 2 क्या है?
जो ये 2 क्या है जो माइनस किया है? हाल कहीं में लगा है, कहीं में तो लगा होगा ना। डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं है ये। खुद किए हो, दिखाओ। हुआ? खुद किए हो या किसने किसको समझाया है? समझा सकते हो? हो गया? अभी किए हो? अपने आप करा सही रहा, एक बार गलत हुआ एक बार सही हो गया। हाँ भाई, आज आया तू? टिक्का लगा रहा, कहाँ? अंधेरा हो क्या आया था? क्यों इतने दिन छुट्टी पे कहाँ था? सर छुट्टी पे था इतने दिन से? यस सर। सर्दी की? यस सर। अब ठीक है? हाँ अब आराम है सर। बहुत बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन था सर, एक बार बताना मैं कर। हो गया भाई? कहाँ कैसे? रेडियस 1 थी, एक्स जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सर्कल का सेंटर है और उसका कॉमन कोड का, फिर उसका डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस निकाल के एक्स की वैल्यू आ गई, फिर मैक्स। बस रे, अब आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में किसी की भी। क्लास इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है कि आप यहीं पे आते हो, मेरे आने से 5 मिनट पहले कोई कुछ लिख दे रहा है, किसी कॉपी देख के जिसने कर रखा है, किसी का ग्राफ है वो उसे पता ही नहीं वो क्या बन रहा है, क्यों, क्या रीजन है उसका। ठीक है, एक ने क्या, अरे जिसकी मैं उतारे उसे पूछ तो लो कि है क्या ये चीजें। नहीं से अटेम्प्ट करो, 2 लाइन भी लिखो, 3 भी, कि खुद से सोचो तो है क्या हो। और बिल्कुल सिंपल सा वो एक क्वेश्चन था, अगर घर पे जाके उसे देखते और थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते, क्योंकि सर्किल में हमने कॉमन कोड खूब अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, 2 सर्किल सेम रेडियस के उसने दिए थे, सिंपल सी, और वही जो उनकी कॉमन कोड थी वही क्या थी? फोकल को, मतलब पैराबोला के फोकस से पास हो रही थी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हम निकाल सकते थे। ठीक, तो एक ट्राइंगल बन रहा था, पाइथागोरस हम उसमें लगा के हमने सोल्व कर लिया। लेकिन बहुत सब ने कॉपी पे छापा हुआ है, पर रीजन क्या है उसे समझो तो अच्छे से। कॉपी घर पे जाके खोलोगे, पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो वो होगा भी, जिसने किया उसका हो गया, और बाकी ने सब उसके में छाप लिया। पूछो क्या? बोला नहीं सर नहीं पता। ऐसे फायदा क्या है भाई क्वेश्चंस का? अरे खुद से ट्राई करोगे गलत होगा, यही तो है। यहां पे आके नहीं हुआ सर, हमारा आंसर 8 नहीं आया, तो मिस्टेक का पता चलेगा, या एक दूसरे कॉपी में से दे रहा और पता ही नहीं किसी को 2 माइनस हो रहा, क्या है 2? बोला डिस्टेंस फॉर्मूला, बस। वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला किसी ने बोल दिया होगा, उसे पूछे कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस लगे, क्या लगाया, उसे ये भी नहीं पता, बस डिस्टेंस फॉर्मूला। आज ये बाकी सब कहाँ गायब हैं? पहली क्लास में थे, सुबह से गायब। कल की 80% क्यों? चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात नहीं रे, पता नहीं भाई, तुम ही बताओगे जो तुम्हें बताया गया होगा। यहां आ जा तुम। मैं देता नहीं, वो लाइव खुद ही लाइव होता है वो। कहीं में
चलिए, दो सर्किल थे सेम रेडियस के, ठीक है। ये इनकी कॉमन कोड जो है, जो आपको पैराबोला दिया है उसकी क्या थी? फोकल लेटस रेक्टम या, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट्स, ये आपके सेंटर C1, ये क्या है 2√, और ये भी उसने क्या गिवन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये C1 C2 इसको मिलाओगे तो ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। जो लेटस रेक्टम को जहां पे कट करेगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट। अब ये जो है पैराबोला क्या दिया था, y² इक्वल 4x, तो इसकी लेटस रेक्टम कितनी होगी लेंथ, 4, और ये क्या है मिड, तो हाफ, तो ये क्या हो गया 2। अगर इस पॉइंट को हम O नाम दे दें और ये पॉइंट क्या है A, अगर हमारे पास O ऑफ C1 आ जाए तो इसका डबल क्या होगा, C1 C2, इसका डबल क्या हो जाएगा, तो यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास O C1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, A C1 स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, और ये, तो ये क्या से क्या आ जाएगा, OC1 4, पॉजिटिव ले गए, लेंथ की बात करें 4। अब इसका डबल क्या है, और उसने हमें किसकी लेंथ पूछी है, सेंटर C1 से C2, तो C1 C2 क्या हो जाएगा 2 × 8, ठीक है। तो ये 2 हाफ ऑफ लेंथ लेटस रेक्टम है। कोई डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी तो नकल में भी थोड़ी अक्ल तो लगाया करो भाई। यस सर है, देखो सर मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं पता था, मैं कर देता नहीं इसे। हाँ लिखिए क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है भाई। आवाज नहीं आनी चाहिए, देखो अब ए पैराबोला has the origin as its focus, has the origin as its focus, and the line x equal to as the directrix, then the vertex of the parabola is at option A 0,1। अरे रुक जाओ, इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए तुम लोग, बचपन से, बचपन से ही कह रहे हो इंटेलिजेंट हो, भविष्य आ गया डी। किस किस का आ गया डी ऑप्शन,
4 इधर 5, तो 5 की इतनी आवाज थी ये। या बाकी लोग वैसे ही कह रहे थे। हैं? हाँ भाई इधर भाई उसने एक ऐसा पैराबोला दिया है कि जो ओरिजिन है वो उसका क्या है, फोकस है, ठीक है। एंड द लाइन x इक्वल टू एज द डायरेक्ट्रिक्स, ये उसने बात कही है। बनाना इसका इमेज एक बार। -4ax, तो उसका फोकस यही होगा 0 0। हाँ ठीक है, क्योंकि 4ax का तो ये वर्टेक्स, ये फोकस a, -a, 0। अगर इसकी बात करें तो ये किस टाइप में होगा आपके पास पैराबोला? ये क्या है, फोकस, ओरिजिन। ये कोई शेप होगी पैराबोला की जिसका फोकस क्या दे रखा है उसने, ओरिजिन, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लाइन x इक्वल। अब जो ये पॉइंट है इससे और इससे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, ये पॉइंट क्या होगा 2, और ये पॉइंट क्या है आपके पास 0, 0। अब इसके बारे में उसने पूछा है, तो ये पॉइंट क्या होगा 1, यहां से भी और यहां से भी इक्वल डिस्टेंस, तो क्या आएगा? अरे कई बार किया इस टाइप का क्वेश्चन। तेरह रिपीट भी होगा, अभी कोई और भी मिलेगा। मतलब इतनी आसान आईआईटी में यही जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा जो नहीं होगा, ये मिथ है। अरे सिलेक्शन तो उसी का होगा जो सेलेक्ट कर पाएगा क्वेश्चन की ये करने लायक है। इजी क्वेश्चन भी आते हैं बहुत से, और वो जो जिसने पकड़ लिए टाइम में, उस टाइम ऑफ पीरियड में, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। और जिसने एक ही क्वेश्चन ऐसा है बोला मैं करके ही लूंगा भाई, ये मेरे को करना है, जिद है मेरी, और उसमें लगा दिए 15 मिनट, तो वो खत्म, चाहे उस पर बाकी आते भी हों। तो क्वेश्चन 4 लगातार छूट जाए, 5वां हो सकता है मेरे मतलब का हो जो मुझे करना है, पर उस क्वेश्चन पे एक टाइम वेस्ट नहीं करना, एक टाइम पीरियड में वो क्वेश्चन करना है मेरे को, अगर हो रहा है तो। और आईटी में आता है कम से कम 70% पेपर ऐसा ही आता है, और बाकी अगर वो सारे अच्छे हो गए 70%, 45 प्लस जैसे ही मैथ में आप गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 45 प्लस। और 45 पे जाते ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप वो क्वेश्चन भी कराओगे जो बाकी और लोग पे नहीं होगा, तो आपकी रैंक ऊपर तुरंत। एक भी ऐसा क्वेश्चन हो गया जो सिर्फ आपका हुआ है बाकी का नहीं हुआ है, तो आपकी रैंक बहुत ऊपर हो जाएगी। पर जो सबने किया और आपने नहीं किया, तो आप बाहर है रेस से, क्योंकि वो मार्क्स सबको मिला और आपको नहीं मिला, तो आपकी रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना कि हम जल्दबाजी देखते बोला हो गया, और वो जल्दबाजी महंगी पड़ जाती है। चाहे खाना खाने भी जाओ, गरम गरम अगर रसगुल्ला मुंह में रख लोगे तो ना तो अंदर ना बाहर फेंक सकते, स्वाद उसका आएगा नहीं, ऐसे फूंक मारते रहोगे। तो आराम से आसान क्वेश्चन को भी होना चाहिए, और एक टाइम पीरियड 1 आवर फिक्स है तीनों के लिए, उससे ज्यादा लग रहा है। आप अब असाइनमेंट भी कोई सोल्व करते हो या कुछ भी लगाते हो, ये थोड़ी है कि 10 क्वेश्चन में 2 घंटे लगा दिए, तो मतलब गलत है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बनाएगा। अगर 3 घंटे का पेपर है तो एग्जामिनर को वो हाफ एन आपसे आधे टाइम में करना होगा, 1.5 आवर में, 1.5 घंटे में, तभी वो पेपर अप्रूव होगा आपके लिए, तभी आईटी उसको दे सकती है। और एक पेपर नहीं आते, कई मॉड्यूल बन के आते हैं। आईटी के प्रोफेसर पीएचडी वाले स्टूडेंट यही क्वेश्चन बनाते हैं, पर आएगा किसका ये किसी को नहीं पता होता, कौन सा पेपर सिलेक्ट होगा। जिसने पेपर बनाया उसको, वो अगर 3 घंटे का है तो 1.5 घंटे में जब वो सोल्व कर देगा उस पेपर को, तभी वो बच्चे को दिया जाएगा।
तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आसान क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन है काफी अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन है जो छोड़ने के लिए ही आते हैं एग्जाम में। ये थोड़ी जीत करके जाना कि नहीं मैं इसे करके लूंगा जब ये चलेगा, कि मेरे पे मैथ आता है या नहीं या फिजिक्स आती है नहीं। एट द एंड जिसका सिलेक्शन है उसी पे आता है भाई। अब कितना भी कह लो कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, और कोई ये कहे कि मैं 2 घंटे पढ़ता था सिलेक्शन हो गया, तो वो 2 घंटे वाला ही बेटर कहा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही पूछा जाता है। तो उसी वे में आप तैयारी करो, उसी वे में आप प्रैक्टिस करो, और एक अपनी एक्यूरेसी, तुक्के लगाना छोड़ दो। कोई भी टेस्ट होता है कि घर पे जाएगी परफॉर्मेंस, आपको इस डर से आंसर पता चल जाओ, बोला बता दे भाई तो लगा दे, टिक 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 आप कर देते हो, या फिर नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं रहता तो उस पर भी आप अप्लाई कर देते हो। तो उसकी एक्यूरेसी तो आप चेक करो कि आपने 10 में के अगर 2 सही है 8 आपके गलत है तो बहुत गलत है ना, अब बहुत उसमें है। पर वे 2 ही आप पे आते हैं, आप 2 ही करके चले जाओ, बाकी पे एफर्ट डालो, अगली बार वो 3 भी होंगे और 4 भी होंगे, जितने होंगे करेक्ट होंगे गारंटी। और वो एक्यूरेसी जब बढ़ जाएगी तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच ही यही होता है करने का। कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप ले लो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ टॉपिक होते हैं जो मस्ट करने ही चाहिए, कुछ होते हैं कि ठीक है इनके बिना काम नहीं चलेगा, और कुछ में आप एफर्ट डाल सकते हो। वो सारी प्लानिंग इसके अंदर होगी, क्योंकि आईटी एग्जाम वो नहीं है कि भाई मेहनत करे वाली, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। एक स्मार्ट वर्क, एक प्लानिंग चाहिए, एक टाइम पीरियड का मैनेजमेंट चाहिएगा उसमें, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा कि कौन से टॉपिक। 10 चैप्टर इतने इंपोर्टेंट, अगर वे कर ले 60+ नंबर आ जाता है आईटी में, तो उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब चैप्टर कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन एक आना है, वो भी कभी कभी रूसी पे मजा आ रहा है करने में, और ये ही मिस्टेक कम से कम 80% स्टूडेंट करता है। इसलिए तो फॉर्म इतने जाते हैं, सिलेक्शन इतने कम होते हैं, सीट कम है। पर जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता है, आराम से चलता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम को जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही बेटर है, उतना ही रिवीजन होगा, क्योंकि क्वेश्चन से अच्छा रिवीजन कोई नहीं होता। रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है क्वेश्चन। सबके पास प्रीवियस ईयर उठाओ, जो ना चैप्टर का रिवीजन करना लगाने शुरू कर दो, पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या रिवीजन करना है, कहां मेरा वीक पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही पीछे बुक खोलनी पड़ रही है तो मतलब नहीं है ध्यान कुछ भी। एक क्वेश्चन करने के लिए आपने गूगल भी कर लिया, अपने नोट्स भी देख लिए, बुक भी देख ली, तब वो क्वेश्चन हुआ तो क्या फायदा। तो एक प्रॉपर पैटर्न की 2 मिनट मैक्सिमम या 2.5 मिनट मैक्सिमम क्वेश्चन की मेरे पास होनी चाहिए, जो आपसे होना होगा। सीखने के टाइम पे उसे मेहनत करो, पर ये होगा कि जब आप जाके रिवाइज करोगे चीजों को, ठीक है। भविष्य नहीं तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा, ऐसे बात करता रहेगा, और वो तुझे भी पता है, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मजा उस क्रिकेट खेलने में आता है इतना यहां नहीं आता बैठ के। वो सुबह शाम तक खिला लो, कहेगा इनिंग छोड़ दो। तो पढ़ाई कभी चीजों को छुड़वाती थोड़ी आपसे, ना क्रिकेट को ना मूवी को, पर एक टाइम पीरियड आपका फिक्स होना चाहिए ना, कि ये टाइम पीरियड में पढ़ाई का है। आप रिजल्ट क्लास में टॉप करते रहो, आपका रिजल्ट होता है, आपके माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि क्यों खेलता है, क्यों मूवी देखता है, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में बेस्ट हो। और ये ही टाइम है, और समय निकल जाता है भाई, भगवान के लिए नहीं ठहरा ये तो है। 22 जनवरी का खूब माहौल बना हुआ है, वो श्री राम भी गए थे वनवास, समय की ही देन थी, तो समय ने तो उनको भी भेजा। यहीं जला लेंगे, दिए तो चलाने हैं। बाईस जनवरी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया था भाई ये भी कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कोड
बस रे बस, बहुत होगी बात। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द पैराबोला x square equal 4ay passing through the vertex and having slope tan alpha is option A 4a cosec alpha into cot alpha, option B 4a tan alpha into sec alpha, option C 4a cos alpha into cot alpha, option D क्या tan alpha 4a sin alpha into tan alpha। पूरे tan अल्फा sec अल्फा B। लो पॉइंट्स ए तो है ही वर्टेक्स, पी पॉइंट कोई भी क्या आएगा 280 स्क्वायर पैरामीट्रिक फॉर्म में, और एक पॉइंट ये है तो स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस वन, तो tan अल्फा के इक्वल निकालो, t की वैल्यू आएगी ये 0 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो t आ जाएगा यहाँ से। बात आ जा, खड़ा हो जा, वहाँ बेचो ना वहाँ ना, कोई बात नहीं, इधर उधर है यहाँ इस कोने में। और अब की बार बात मत करिए किसी के साथ में मेरे सिवा, इधर इधर हो गया भाई। करो पैराबोला बनाओ, बन गया। अब जो ये कोड है, ये एक तो यहाँ वर्टेक्स पे है, एक यहाँ कहीं पॉइंट होगा P, तो P को क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए 280 इंटू 80 स्क्वायर, तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो t की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा में, tan अल्फा दे रखा ना स्लोप, ठीक है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। घर पे देखी थी क्लास वे तो गड़बड़ करी, देख ली, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी नहीं तूने? पढ़ी थी 80 स्क्वायर कोमा 280 नहीं, ये गलत है, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये 280 इंटू 80 स्क्वायर उल्टा। अरे बात चल, तो वो फिर कहीं करता है ना बात, यहाँ बैठ, बीच में जा बैठ कर ली, चल, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर। नहीं कोई बात नहीं, इसे सोल्व कर। हाँ भाई निशान, इधर आ जा इस कोने पे, करो। ओ कुणाल, 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 तू क्यों वही धक्का मार रहा है ऐसे? मैं उठा लेता, कुछ क्या हुआ?
सर वहां पे एडजस्ट सिर में दर्द हो रहा था। अरे यहाँ अकेला, यहाँ बढ़िया लगेगा। यहाँ पीयूष के पास तो जाना ही नहीं। तो किसी के इनमें से कोई भी तेरे पास बैठा है तो बोलो ये बाहर। तो कोई बात नहीं, मैथ में अलग अलग हो गया जी। टी क्या आया है? टी आएगा 2 tan अल्फा आ गया ना, गलत किया है कहीं। टी वाई की वैल्यू ये होगी इसमें 80 स्क्वायर रिवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है। आ गया तो हमारा लिख लिया इसकी कॉपी में से। ये गलत है ना, आपने पैरामीट्रिक फॉर्म गलत ली होगी शायद। एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है तो 280 स्क्वायर सही लिए हो। और ये तो वर्टेक्स से पास हो रही है ना, एक तो 0 0 होगा। हो गया भाई। तो टी की वैल्यू निकालो ना, टी की वैल्यू 2 tan अल्फा आ जाएगी और डिस्टेंस निकालनी है, ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। सेक स्क्वायर अल्फा तो होता है, सेक अल्फा हो जाएगा। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं तो कर दिया, फिर बात करेगा। इतनी बात करता है फिर क्या बात कर, दूसरों को करने दिया कर। भविष्य नहीं हुआ। शांत भाई देखिए, उसने कहा कि लेंथ ऑफ कोड पूछिए, वो पैराबोला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। ठीक है, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स की वो किससे पास हो, वर्टेक्स से, एंड हैविंग स्लोप tan अल्फा। तो अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म, एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि 0 0 कोड का, और इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी 280। अब बहुत सो ने वही कर दिया 80 स्क्वायर कोमा 280, तो उनका आ रहा टी इक्वल 2/tan अल्फा। अरे ये तो देखो कि क्या दिया है आपको पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसने क्या कहा कि स्लोप क्या दिया है tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन, भाई ये आपके पास ये तो ये x2 y2 ले लीजिए, और जो इसके वर्टेक्स क्या होंगे 0 0, क्योंकि अगर हम बात करें यही तो है। या लीजिए नीचे को बनाइए तब भी वर्टेक्स क्या होंगे 0 0, तो स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास AT स्क्वायर अपॉन, तो यहां से T इक्वल, ठीक है। अब उसने किसकी लेंथ पूछी है आपसे, तो OP, अगर इसको ले ले, यहां पे कोई भी पॉइंट ये ले ले P, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OP किसके इक्वल होगा, क्या आएगा 4 a स्क्वायर t की पावर, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 tan, तो यहां से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल, सेक स्क्वायर, हाँ तो बाहर क्या आएगा सेक अल्फा। ठीक है, तो 4 tan अल्फा इंटू सेक, ऑप्शन बी। भाई यहां पुट करोगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर, आपके पास t स्क्वायर की वैल्यू 2 tan अल्फा, तो 4 tan स्क्वायर अल्फा, यहां पे भी a स्क्वायर, तो 16 tan की पावर 4 अल्फा। वैल्यू पुट कर लोगे या नहीं, कोई ऐसा जिस पे नहीं हो ये वैल्यू पुट, तुम्हारे जो शांति है ना यही बता रही है। 4a स्क्वायर इंटू
4 tan स्क्वायर अल्फा, टी की वैल्यू 2, tan अल्फा पुट की यहां पे, प्लस a स्क्वायर टी की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा? 16 है हिंदी। हाँ नको सर, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सही कह रहे। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है, यही तो देश में दुर्भाग्य है, जहां अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। नहीं, हिंदी में भी दे सकते हो, पर इस वाली में नहीं दिया जा 16, क्योंकि ये हिंदी भी नहीं है। ठीक है, कुछ भाषाएं खड़ी बोली हुई होते हैं। हाँ, हाइब्रिड है। ठीक है, 10 की पावर 4 अल्फा, यहां से क्या कॉमन आ गया? 16 a स्क्वायर tan स्क्वायर, तो 1 प्लस ये बाहर आके क्या होगा? 4a 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 4a tan अल्फा ठीक है, पीछे कर दें। ले भाई, बता दे कोई, ये मिला दे, ले ये पॉइंट ले ले पैरामीट्रिक। हो गया भाई सबका नोट? हाँ हो गया। अरे सीधे बैठ जाए तो सो जाएगा भाई, इधर को बैठ जाए, थोड़ा दीवार छोड़ दे, दीवार पे इतना वजन गिरेगा ये भी बेचारी थक जाएगी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द पॉइंट a, 2a is an interior point if the point a, 2a is an interior point of the region bounded by the parabola y square equals 16x and the double ordinates through the focus then ऑप्शन ए कि ए बिलोंग करेगा -∞ to 4, ऑप्शन बी ए बिलोंग्स टू 0,4, ऑप्शन सी ए बिलोंग्स टू 0,2। रीजन क्या? हाँ तो वही तो दिखा, तो वही मैं पूछूंगा, कर तो आलिया दे, कब बताऊंगा। रुक जाओ S लेस देन 0 कर दिया, पर जो रीजन बाउंडेड है मेरा, ठीक है, वो किससे है? पैराबोला से, डबल ऑर्डिनेट से। तो अगर ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों एक ही साइड लाई कर सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं? अलग अलग करेंगे। जब
क्यों एक साइड करके तब क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर कैसे आएगा? नहीं क्यों नहीं आएगा, यही तो सोचने वाली बात है। अगर लाइन के वन साइड ही पॉइंट लाई करते हैं तो उसका रिलेशन क्या होता है? वन साइड अगर दो पॉइंट लाइन के लाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स पे उनका प्रोडक्ट लाइन पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0। हाँ तो वो भी तो अप्लाई करोगे ना। भाई ओरिजिन भी है और ये a,2 है, दोनों वन साइड भी तो हो सकते हैं। कोई बात नहीं, तो कर कुछ। -∞, 4 कैसे? श्री निकाल के ये तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। हाँ तो जाने दो, क्या दिक्कत है? बाउंड किसके बीच में हो रहा है? और ठीक है फिर हाँ यही तो सोचना है। बी ये इसके अंदर है, अब इसमें क्या लगाओ? ये पॉइंट है, ये इस लाइन के तो दोनों एक साइड हो गए ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो ये लाइन है, ठीक है, ये क्या होगी? ग्रेटर देन 0। अगर ये अपोजिट साइड होते तो रिलेशन अलग चीज होती, ठीक है। तो यहां से भी तो एक रिलेशन आ गया कि 0 - 4 a - 4 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। अब वहां से भी तो एक ही देखना है ना कि रिलेशन क्या आएगा, तब हम कहेंगे आंसर ठीक है। पर रीजन पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ना आए ये यार। बोल क्या है आंसर भाई? शांत रहे सब। उसने कहा कि इफ द पॉइंट a,2a इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। जो पैराबोला आपको क्या गिवन है? y² = 4x, 16x ये आपको गिवन हुआ है, ठीक है। और उसने कहा कि एंड द डबल ऑर्डिनेट्स थ्रू द फोकस, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट फोकस क्या होगा इसका? तो ये लेटेस्ट रेक्टम, ये आपके पास पॉइंट है 0, यहां पे कोई पॉइंट हो है a,2a, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट की बात करी तो S1 क्या होगा? लेस देन, यहां पे S1 क्या है? y² - 16x। तो यहां पे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2a, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस लेस देन, तो क्या कॉमन आया? 4 ऑफ क्या बचेगा? -1 माइनस a माइनस लेस देन 0। तो यहां से रिलेशन क्या है कि a लेस देन 0, जबकि वो तो है नहीं। तो a - 4 लेस देन, तो a लेस देन 4 और a 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब यहां से तो जो मेरे पास इंटरवल आया, दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू 0,4। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट पढ़ा है कि दो पॉइंट लाइन के वन साइड ही लाई कर रहे हैं, इधर ये भी वर्टेक्स क्या है? 0, 0 भी और a,2a भी, और लाइन क्या है यहां पे? x = 4। ये लाइन x = 4 ही तो है, या कहें x - 4 = 0। x - 4 = 0। तो इस केस में भी जब x - 4 = 0, तो ये पॉइंट देखेंगे क्या? 0, 0, 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट क्या बचेगा? 0 -
4, जब x की वैल्यू आपने इस पॉइंट से 0 माइनस 4, और ये पॉइंट क्या होगा a माइनस 4, इनका प्रोडक्ट अगर ये वन साइड ही लाइन के लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहां से भी a की वैल्यू हमें मिलेगी। अब उन दोनों में से देखेंगे कि सुटेबल क्या है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, देखो सेम आएगी क्या, यहां से 0 रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, a लेस देन 4, लेकिन 0 का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। भाई यहां से जो रिलेशन निकल के आएगा -4, a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस के बटे, तो a माइनस 4 लेस देन 0, तो a लेस देन, यहां से क्या है वैल्यू, a लेस देन 4। तो मतलब a की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, इतना यहां से हमें पता चला। अगर इन दो पॉइंट को वन साइड होना है तो a की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 4 से छोटी, तभी ये दो पॉइंट जो इसका वर्टेक्स है और ये पॉइंट है लाइन के वन साइड ही लाई करेंगे। तो ये पॉइंट तो यहां भी ले लो या यहां भी कहीं भी। तो यहां पे a की चॉइस क्या आई, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। लेकिन यहां से हमारे पास एक रिलेशन क्या आया था कि a बिलोंग्स टू 0,4। जैसे ही ये 0 से बाहर पॉइंट जाएगा तो इस रीजन में नहीं होगा। भाई इसका यूज करते हुए, फिर इसका यूज करते हुए, तो a की वैल्यू क्या होगी जो इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 0,4। तो हमें ऑल केसेस देखने हैं। हो सकता था यहां से कुछ और रिलेशन आ जाए, 1 से 4 के बीच में आ जाता। तो ऑल पॉसिबिलिटी a के बीच में हमें चेक करनी है। यहां से तो जो मेरे पास रीजन आया कि भाई ये पॉइंट जो है 0, 0 और ये पॉइंट a कॉमा जो 2a दिए हैं कि इस लाइन जो हमारी डायरेक्ट ये है डबल ऑर्डिनेट्स दिया है x = 4, इसके वन साइड लाई करेंगे तो a को क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। जब भी a की वैल्यू 4 से कम होगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन के इसी साइड होंगे, एक साइड में लाई करेंगे। ये नहीं कि एक इधर हो जाए एक इधर, यहां से। और यहां से रिलेशन ये आया कि ये इंटीरियर ऑफ पैराबोला पॉइंट रहेगा, ठीक है। और हमें तो उसी पॉइंट के लिए देखना जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन। लेकिन अगर 0 से छोटी वैल्यू a की हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव भी इंक्लूड है, तो ये पॉइंट इधर भी आ सकता है इस रीजन के बाहर। और इधर जैसे ही ये पॉइंट आएगा तो ये एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा पैराबोला के लिए। तो इसलिए इन दोनों से हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, 0,4। ये दोनों फर्दर चेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। चलो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन मिल गया। अगर यहीं से एक अनदर केस भी तो आ सकता था, इक्वेशन कुछ और होती है, x + y - 3 = 0, कुछ भी आपको दी होती, तब ये हो सकता था कि 1 से 4 आ जाता, तो तब इंटरवल आपका चेंज हो जाता। तो सारी पॉसिबिलिटी हमें चेक करने की जरूरत है। तो ऑप्शन यहां पे क्या होगा, बी। नहीं, a तो <4 आ गया ना। अरे a की वैल्यू आप 4 से बड़ी ले लोगे, पॉइंट इधर चला जाएगा इस लाइन के, इसमें ही तो कह रहे हो ना। हाँ, क्या रखूं, क्यों आएगा, a की वैल्यू 4 से बड़ी आते ही ये <0 होगा ही नहीं, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अरे आप एक बात बताओ, ये 4 × a - 4 <0 कब होगा, जब ये a 4 से छोटा होगा। अगर a को हमने 5 ले लिया तो 4 × 5 - 4 क्या आ गया, 4 × 1 4, तो <0 नहीं आ जाएगा। 0 - 4 मैंने ये लाइन लिखी थी, 0 - 4 a - 4 > 0। अगर कोई भी दो पॉइंट्स है, कोई भी एक लाइन आपको गिवन है, ax + by + c = 0,
और अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स के बारे में चेक करना है कि वो लाइन के वन साइड है या नहीं, तो वो पॉइंट हम लाइन में पुट कर देंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट कोई भी है x2 y2, तो ये a ऑफ x1 प्लस b ऑफ y1 प्लस c इंटू a ऑफ x2 प्लस b ऑफ y2 प्लस c, इनका प्रोडक्ट जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये पॉइंट लाइन के वन साइड होंगे। ठीक है, और हमारे पास यहां जो x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है वो 0 0 और एक पॉइंट क्या दे रखा है a,2a, और जो लाइन है हमारे पास वो क्या थी x इक्वल 4, मतलब x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहां पे ये पॉइंट पुट करेंगे तो y तो है ही नहीं टर्म, इसमें x की टर्म है तो ये 0 माइनस 4, यहां पे x क्या है a, y की टर्म है ही नहीं, तो a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तभी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक साइड में है। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आया -4 a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, माइनस की बोथ साइड मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी चेंज, तो क्या आया 4 a माइनस 4, भाई 4 तो कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो यही क्वांटिटी होगी तो 0 से लेस हो सकती है, क्योंकि 4 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहां से रिलेशन क्या है a माइनस 4 लेस देन 0, तो a लेस देन 4, इसलिए वो माइनस इनफिनिटी से 4 गया। लेकिन a,2a उसने मेंशन किया है कि इंटीरियर पॉइंट है किसका, पैराबोला का, रीजन के, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा a बिलोंग्स टू 0,4। अगर स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा उसमें ये कंसेप्ट है ही, मैं तो कुछ भी कहता हूं, कुछ नहीं पढ़ा तुमने, पता है किसकी कसम हाँ बताओ भाई, क्या कसम भी सही खाए हो, मतलब जो होगा वो भुगते जाए ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि ये दो पॉइंट लाइन के वन साइड है या अपोजिट साइड है, तो आप ये चेक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। अब तो पता चल गया, क्लियर है सबके? अरे अब तू लेट गया भाई, और आराम से नहीं, ऐसे घूम, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल जोन से बाहर आती सक्सेस हो जाएगी, सक्सेस ही कंफर्टेबल जोन से बाहर है। ना 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 कोई बात नहीं, तू बैठ जा सीधे, मेरी मान ले, ठीक है? कर लिया नोट भाई? करो जल्दी, कर ले नोट, तो भविष्य कॉपी लिया? शांत ओके ही लिखो भाई, बात की क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। पीयूष हो गया? बहुत बढ़िया। भाई शांत रे। 11th क्लास, कल मैं क्लास में बच्चों को अनाउंस करूंगी जो बच्चों ने फीस जमा नहीं की है, तो आज का टाइम तुमको दे रही हूँ, कभी अभी बोल नहीं रही हूँ नाम बच्चों के, तो कल आपने फीस कंप्लीट करवानी है सबने, ठीक है? क्योंकि आज मैंने आपको ये सब इसलिए बोल दिया कि कल कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि जी हमें पहले नहीं बताया और सीधा क्लास से बाहर कर दिया। मैं कल क्लास में अनाउंस करके क्लास से बाहर करूंगी बच्चों को। बस अब अरे सुनो, शांत शांत रे सब। अब बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्हें क्लास से बाहर जाना होगा, बोला
हम नहीं लाएंगे कल, भेजो। तो इसका मतलब कल क्लास है। वो 80% कैंसिल हो गया तुम्हारा। लिखिए भाई क्वेश्चन। द सेट ऑफ वैल्यूज, अरे बस रे, the set of values of alpha in the interval pi by 2 से 3 pi by 2 for which the point sin alpha cos alpha does not lie outside the parabola two y square plus x minus 2 equal 0 is option A pi by 2 5 pi by 6, option B pi comma 3 pi by 2, option C pi by 2 5 pi by 6, नहीं है। शांत, आवाज नहीं आनी चाहिए इसको। एसपी लेस देन 0 ग्राफ बना लो। हाँ बना, मुझे बता दिए, कोई बात नहीं, लिखी तो रहा है। मैं तो उसमें ही पूछ लूँगा जो तूने कर रखा। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन टकरा जाते हैं। एक आधे ही टकराते हैं किस्मत। सर क्वेश्चन का आंसर सी। ठीक है। कोई भी बात अगर करते हुए दिखे ना मुझे, अब ठीक है, क्लास से बाहर सीधा। कैसे हो गया ये क्वेश्चन है? नहीं बता, आंसर तो नहीं बताया। ऐसे सेम क्वेश्चन ना मैंने कल प्रैक्टिस किया था घर पे। कल वो सर दिमाग से निकल गया। आवाज, अरे आगे इधर क्या है पीयूष, क्वेश्चन क्यों नहीं करता भाई? कुछ तो उसमें ट्राई कर, क्या है रीजन? हाँ भाई गोलू। डज नॉट लाई आउटसाइड, अगर पैराबोला के आउटसाइड नहीं है तो मतलब इनसाइड होगा या पैराबोला पे लाई करेगा। और इनसाइड के लिए और लाई ऑन पैराबोला के लिए क्या होता है? लेस देन इक्वल 0। तो एस क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल। ये पॉइंट दे रखे हैं, लगाओ पॉइंट।
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर सारे कोई हमें ऐसे ही हो गया रीचन। यही है ना, कर रखा है, ऐसे ही होगा ना। एक आता हो जाता है सर, अच्छे वाला यही का है ना। ये ऐसे ही है, सर आप कौन सी बुक से क्वेश्चन लेते हो? कई बुक है, एक नहीं बताओ तो कौन सी है? कई है। जी तेवानी भी है, जी तेवानी, जी तेवानी। अच्छा वो है, तो वो है सिंगेज। सिंगेज क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है मेरे पास, एडवांस लेवल की दूसरी है। हाँ, जी तेवानी है, आर डी शर्मा है। आर डी शर्मा में भी 3 वर्जन है, सर मैंने तो 11वीं की एनसीईआरटी भी नहीं करी। ठीक है। और इसमें फिर अरिहंत की आती है एक, बुक सीरीज से आती है। नहीं अलग एडवांस लेवल वाली वो हो गई। मैंने 11वीं की एनसीईआरटी भी नहीं करी। और खुद के मेरे जो पहले पढ़ा रहा है नोट्स बने हुए हैं आपस में थे कहीं से पहले कहाँ बनाते थे? हमने भी दे दिया। क्लास में असाइनमेंट दिया तो था, वो चेक होगा। अब देखो आज झटका, मंडे को जो मैंने सर्किल में असाइनमेंट दिया था उसकी कॉपी चेक होगी। सर्किल के असाइनमेंट की कॉपी चेक होगी मंडे को। मंडे को टेस्ट भी होगा, है तो पेयर में करो। अरे शांत हो जाओ रे बहुत। यार तुम लोग मजाक में ही जा रहे हो बिल्कुल। एक लाइन कोई कॉपी पे लिख ही नहीं रहा, क्यों ऐसे हाथ बैठ के क्या होगा भाई? क्वेश्चन कर लिया आपने? हाँ तो एस लेस देन इक्वल 0 कंडीशन लगाई कहीं? अरे जब करोगे तभी तो होगा क्वेश्चन सोल्व। अरे बात क्वेश्चन हो 3 केस है, एस ग्रेटर देन 0, एस लेस देन 0, एस इक्वल 0। अब उसने ये कंडीशन आपको दे दी कि ये डज नॉट लाई आउटसाइड, कि आउटसाइड के लिए केस क्या था? एस ग्रेटर देन 0। तो ये आपको पैराबोला उसने क्या गिवन है? एस इंटू 2y² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये केस क्या हो जाएगा इन पॉइंट्स पे? साइन अल्फा कोस अल्फा पे कि s लेस देन इक्वल 0। तो x इक्वल आप साइन अल्फा पुट करो, y इक्वल कोस अल्फा पुट करो और ये केस लगाओ लेस देन इक्वल 0 का। वहां से अल्फा की कंडीशन निकालनी है कि ये कब लेस देन इक्वल 0 रहेगा। यही तो काम करना है बस इस क्वेश्चन में, कि पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड पैराबोला में हमने 3 ही रिलेशन पढ़े थे कि भाई s इक्वल 0 है तो वो पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा, s लेस देन 0 है तो वो पॉइंट इनसाइड द पैराबोला होगा, और s आपका ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट आपका आउटसाइड द पैराबोला। उसने एक केस यहां से हटा दिया कि ये पॉइंट ऐसी अल्फा की वैल्यू बतानी है कि ये पॉइंट आउटसाइड पैराबोला लाई ना करे। तो मतलब s उसने क्या दिया है? लेस देन इक्वल 0। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो भी पॉइंट वैल्यू बतानी है जहां ये पैराबोला पे लाई करे अल्फा के लिए, और वो वैल्यू भी जहां इनसाइड द पैराबोला हो। पर कॉपी लेके ऐसे ही बैठे रहते हो। ये करोगे नहीं, हवा में ही हो जाएगा क्वेश्चन। वही है 7-8 नहीं ये कर लेते हैं, बाकी लोग अपना देखते रहो या इनकी कॉपी में से देख लो। बोला सर तो लिखेंगे, बोर्ड पे लिख लेंगे। टाइम पास ही चल रहा है सबका। अरे कर भाई, हाथ अब भी हाथ पे हाथ मार के बैठा है। बात नहीं करनी आपस में। हो गया तुम्हारा सबका?
भाई यहां पॉइंट कोस स्क्वायर में आएगा, कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो साइन में हम ले सकते हैं, साइन का हम ग्राफ भी जानते हैं, कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, π/2 से 3/2 के बीच में। इसमें तो चेक करना है, इंटरवल भी उसने डिफाइन किया है कि इस इंटरवल में आपको बतानी है। अरे कुछ तो लिखा करो, कुछ कैलकुलेशन तो करो इसमें कम से कम। तो ये क्या होगा, 2 इंटू कोस स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा माइनस लेस देन इक्वल, अरे फिर बात कर, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 1 माइनस -2, तो 2 - 2 प्लस -2 लेस देन इक्वल 0। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया कि साइन एल्फा -2 साइन स्क्वायर एल्फा लेस देन इक्वल 0। साइन एल्फा कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से क्या आई वैल्यू, 1 माइनस, तो यहां से एक रिलेशन ये आया कि साइन एल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल 0, और यहां से रिलेशन 1 माइनस 2 साइन एल्फा, तो आपके पास क्या आया कि 2 ग्रेटर देन इक्वल 1, तो साइन ऑफ एल्फा 1/2। ये हमारे पास कि अब हमें अल्फा की वो वैल्यू चाहिए कि जहां पे अल्फा लेस देन इक्वल 0 हो और अल्फा की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल 1/2। अब हमें किस इंटरवल में चेक करना है, उसने हमें इंटरवल भी मेंशन किया है, π/2 से 3π/2 इसके बीच में। अब साइन का ग्राफ, कह दो ना को पढ़ाई नहीं आज तक कहीं, कोई। अब साइन की वैल्यू जो है n पाई पे 0 होती है, n बिलोंग्स टू z, तो n0 यहां से शुरू होगा, कहां कट करेगा, पाई पॉइंट पे, फिर 2 पाई पॉइंट पे, तो ये पाई है आपके पास और ये पॉइंट। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो किस पे मिलती है, π/2, तो ये पॉइंट क्या होगा, और जो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और वो कहा, ये पॉइंट आपके पास -1। थ्री π/2, तो हमारे पास इस इंटरवल में उसने रीजन पूछा है, ठीक है। अब साइन एल्फा लेस देन इक्वल 0, अब वो वैल्यू देख लीजिए जहां पे ये लेस देन इक्वल 0 हो, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब वो बिलो एक्स एक्सिस होगा, तो पाई से लेके 3π/2 तक क्या देगा ये, नेगेटिव। तो जब भी अल्फा की वैल्यू हम पाई से लेके, क्योंकि यही इंटरवल है, इसी में चेक करना है, आगे की बात ही नहीं करी ना, इससे पहले उसने बात करी ना इसके बाद, तो इसमें पाई से लेके 3π/2 तक जितने भी पॉइंट है वहां पे साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और पाई पे क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो एक तो एल्फा का केस ये आ गया कि एल्फा आपका बिलोंग करेगा इसके लिए,
कि पाई से 3π/2 के बीच में जो साइन है हमारा वो नेगेटिव। ठीक, अब कि साइन ऑफ एल्फा ग्रेटर देन इक्वल 1/2। ठीक है, कि 1/2 से बड़ी वैल्यू। अब उस पे बात करें, अब रीजन बचा यही। अगर हम 5π/6 की बात करें, ये वैल्यू कितनी होती है? 150। इसको आप 180 - 30 लिख सकते हैं, और 180 - 30 किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? ठीक है, अब वैल्यू उसने किसकी पूछी है कि जब भी साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल क्या हो? 1/2। तो यहां से यहां के बीच में ही वैल्यू होगी जहां पे वैल्यू क्या देगा? 1/2 से ग्रेटर, क्योंकि यहां पे तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो जब भी अल्फा की वैल्यू आपके पास 5/2 से तभी वैल्यू क्या देगा? ग्रेटर देन इक्वल 1/2। उसके बाद तो कम ही होने लगेगी वैल्यू जितना हम 180 की ओर जाएंगे। साइन 150 में बात करें, जितना हम उसकी ओर जाएंगे उतनी वैल्यू कम होनी स्टार्ट। तो ये दो चॉइसेस आई हमारे पास कि अल्फा जहां इन दोनों कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो इन दोनों का यूनियन, तो ऑप्शन, अरे साइन कोस टेन, अगर इन तीन का भी ग्राफ आपको क्लियर है तो बाकी किसी की जरूरत नहीं है। वो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है। इनके वो पॉइंट्स देख लो जहां पे 0 है एक्स एक्सिस पे, वहीं पे कट करेंगे। पर एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचते ना कि भाई साइन अल्फा आपके पास लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए, साइन अल्फा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल। इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सबको पता है। अब ये बैठ के ऐसे काम चल जाएगा बैठे आराम से। बढ़िया माहौल रखो क्लास का, पर पता नहीं जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कह लेता कोई मतलब ही नहीं। ना कहें तो बिल्कुल लाइटली हो जाते। मैं बोर्ड पे करा रहा हूं तो इधर इशारे करने लगता है कोई। कह दो कि सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। यार तुम ही थोड़ी हो जो पहले पढ़ाए जा रहे हो। हर किसी को तुमसे यही कंप्लेन की यार ज्यादा बात करते हो, फिर भी नहीं। अरे नहीं पढ़ रहा है पर शांत तो बैठ जाओ ना। दिक्कत उससे नहीं है कि जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहा, दिक्कत हो जाए कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे, एफर्ट ही नहीं डालते। अरे क्वेश्चन गलत होना नॉर्मल सी बात है, कि नहीं हो रहा वो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन ना होना। पर क्वेश्चन ट्राई करना कि उससे आपको पता तो चले कि मैं कहां तक कर पा रहा हूं, क्या मेरा वीक पॉइंट है। जो ट्राई नहीं कर रहा उससे तो होगा ही नहीं। जिसने कॉपी में पेन ही नहीं चलाया वो क्वेश्चन कर कैसे देगा? अरे पेन चलाओगे कुछ जब भी तो समझ में आएगा ना, कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। वही 10-12 बच्चे हैं जो इनका हो भी जाता है, वो या नहीं होता तो वो एफर्ट डालते हैं या वही पूछते हैं बस क्लास। यही बैठे रहते हो मेरे सामने आगे, पेन भी नहीं चलाते हो बिल्कुल भी। 3 पॉइंट थे सिर्फ, एस लेस देन 0, एस इक्वल 0, एस के, इसके अलावा और कुछ नहीं। अरे तुम्हें भी तो करना ही होगा ना कुछ तो 12 तो पास करोगे ना, किसी चीज की तैयारी करोगे ना। यही सीखने का टाइम है। बहुत होगी मजाक, पूरी साल मजाक ही तो हुआ है। और तुमने मैथ ले लिया है, मैथ से अब नहीं बचोगे। या 10th के बाद ही ऑप्शन था बस एक, मैथ छोड़ने का। अब जहां तक पढ़ोगे मैथ आएगा ही आएगा। अरे मैथ तो बायो में भी आता है, अगर वो 12th के बाद किसी कुछ अब करना है। आईआईटी में ही की सीट होती है, बायोटेक वालों की होती है, वो बायो को ऐसे पूछता ही नहीं। अगर नीट के बाद आप जानना चाहते हो आईआईटी में, और बायोटेक में मैथ इतना है, पूरा 12th का मैथ आता है। फिजिक्स पढ़नी है उसके लिए आपको मैथ चाहिए ही चाहिए। फिजिक्स में वेक्टर का खूब यूज करते हो, बिना मैथ के होगा ही नहीं।
फिर इसके न्यूमेरिकल बिना मैथ के हो ही नहीं सकते, वो ही पोर्शन वीक रह जाएगा। और मैथ ऐसे हवा में होगा ही नहीं जब तक पेन नहीं चलाओगे। लिखा तो करो कॉपी पे कुछ तो। मैंने होमवर्क की बात कह दी तो होमवर्क दूसरी कॉपी में छाप लेते हो, छापने के बाद ये भी नहीं पता कि क्या किया क्यों किया। अरे मैं छापने की नहीं कह रहा, मेरी बात को समझो, आप एफर्ट डाल के ले आओ, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने ट्राई किया है। मेरे को वो जरूरी है कि आप कर रहे हो, होने लगेगा। मैं आप पॉइंट बता देता हूं फिर भी नहीं लिखते। मुझे लगता है वही 10-15 बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं बस। समझा रहा हूं बहुत थे, जब भी किसी का कहीं ध्यान है समझाने के टाइम पे चलो 80% बच्चा बोर्ड पे ध्यान दे रहा, पर 20% वहां भी ऐसे कि जिनको मतलब ही नहीं है। समझोगे तभी तो होगा। इससे पहला क्वेश्चन सेम ही तो था, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो। उसे ये थोड़ी कराना है, उसे पता है कि 10th कर लिया, आता है प्लस माइनस करना आपको। वो पूछ रहे आपसे चाहता है साहब कि आपका IQ लेवल है कितना, क्या सोच रहे हो आप। वो आंसर कभी सीधे नहीं लिखता आईटी में। कोस मारा होगा, स्क्वायर मारा होगा, तोड़ देगा, cos 2x में ब्रेक कर देगा या 10 में ब्रेक कर देगा। तो उसे टिक्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि यही होगा, इंटीग्रेशन में टिक्नोमेट्री दे देगा, उसके आंसर में सारे फॉर्मूले लगवा देगा, 10 का भी लगवा देगा, साइन का भी लगवा देगा, आंसर घुमा के मेरा चेक हो गया एक ही क्वेश्चन से कि तुमने टिक्नोमेट्री पढ़ी है नहीं। पर शोर यार इतना गलत है ये, जो यहां खड़ा है उसे भी कुछ समझो। फिर बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको मैं डेली एक यही लेक्चर मिले आपको, पर अगर मैं नहीं कहता तो फिर आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हवा में ही हो जाते हो। बिल्कुल जो ठीक थे पढ़ने में वो भी नहीं पढ़ रहे। पिछला बोला सर हमें पढ़ा नहीं गया। अरे आप पढ़ा दे रहे, आप कितनी मेहनत कर रहे हो भाई। और इससे ज्यादा कंटेंट अगर कहीं पूरे उसमें किसी का भी कंपेयर कर लेना, ये मैं खुली छूट देता हूं, जाओ आज जिसका मन करे जो भी पढ़ा रहा है जहां भी, कि ये आपने इससे ज्यादा है, एक भी लाइन कम ही मिलेगा कुछ ना कुछ। ये तुम तो यही हो, मैं सब जगह देखा है पढ़ा। तुम जैसे पता नहीं कितने पढ़ाए होंगे। तुम्हारी तो छोटी सी क्लास है, तुमसे 3 गणा बच्चा बैठता है, उसकी भी आवाज नहीं आती। कोई कैमरा लगा होता है तो फोटो खींचा तुरंत घर पे व्हाट्सएप पे कि ये कर रहा है आपका बच्चा। ना बच्चा कुछ कह सकता ना कुछ, कॉपी का तुरंत कुछ भी कर रहे हो। बात ही नहीं करते कि हम भेजेंगे नहीं, वो टीम इसलिए बैठी रहती है वहां। पर नहीं, अरे सीखने की तो कोशिश करो ना एटलीस्ट। या एनसीईआरटी तक ही रहोगे, उसका भी नहीं होगा क्वेश्चन ऐसे तो। अगर वो आसान लग रहा है तो बोर्ड का पेपर अभी रखवा के देख लो। यार मैं बिल्कुल आराम से फ्रेंडली आप सबसे बात कर रहा हूं, सबसे बात करता हूं, पर पढ़ने के टाइम पे तो पढ़ लो ना। वो तो तुम भी सोचो ना, एटलीस्ट ट्राई तो करो। या डेली ये बढ़िया लगे कि मैं जब तक नहीं बोल देता आप शांति नहीं होते कोई भी। भाई नहीं पढ़ाया मैंने ऐसे, जो मैं बताना चाहता हूं आप बताने ही नहीं दे रहे हो। अरे मैं चाहता हूं कि मैथ सीख जाओ, मैथ को फील करना शुरू कर दो कि मैथ है। अरे इसमें बहुत कुछ है, पर आप शांत होंगे जभी तो, तभी कुछ ऐसी चीज। भाई मेरा ध्यान इस पे रहने दो ना, तुम्हारी बातों पे चक चक पे ट्राई तो करो, एटलीस्ट करके दिखाओ। बोला सर यहां पहुंच गए, यहां से आगे क्या करें। कोई ऐसा तो हो आप में से, बोला सर हमने ये कर लिया, ये लिखा, तभी तो सीखोगे। यही मान के बैठे कि 12th में सब आ जाएगा। अरे 12th में हम मान के चलेंगे कि ये सब आता है, इसके बाद वाली वो चीज है। और यही नहीं आता होगा फिर वो कैसे आएगा। ये सब तो मान के चला जाएगा वहां के आता है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपको लिमिट निकालनी आपको आती है, आपको टिक्नोमेट्री का आपको पता है, आपको कोऑर्डिनेट्स का पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले का आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूले का आपको पता है।
इन सेंटर का पता है, एक्स सेंटर का पता है, सेंट्रोइड का आपको पता है, ऑर्थो सेंटर का आपको पता है, सरकम सेंटर, ये तो हम मान के चलेंगे। उसके बाद हम वेक्टर में बात करेंगे, वेक्टर में ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और यही नहीं पता होगा तो वेक्टर में फॉर्मूले लिखेंगे, बोला हुआ क्यों? अरे आगे जा रहे हो तो आपसे भी तो एक्सपेक्टेशन आपके घर वालों की बढ़ती जा रही है, तो आगे चीजें भी तो अच्छे लेवल पे जाती जाएंगी। मैंने कहा 3 क्वेश्चन तो सीरियस करो, पर 3 भी नहीं करते, फिर कहते हो कि सर 3 क्वेश्चन हो गए 5। अरे करके तो बताओ मुझे किसी दिन की, बिल्कुल हम साथ बैठ के सर 3 क्वेश्चन अच्छे से किए, मैं दूंगा 5 मिनट आप। और मेरे को भी तो लगे कि आपने 3 क्वेश्चन किए हैं सीरियसली बैठ के, शांत होके। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, कल भी कराया, आज भी। कितने लोग हो जो घर जाके इन क्वेश्चन को दोबारा करते हो? अरे यही होमवर्क है, अगर इसी को अच्छे से दोबारा समझ लो जाके खुद से करके, आपको पता चलेगा कि कहां दिक्कत आ रही है। एक बार करने से नहीं होता क्वेश्चन, आपके ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा अगर ये 5 से 6 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे। उस चैप्टर को जब ही खत्म कर लो, पहला बहुत कुछ बचा हुआ है, उसका भी रिवीजन करना है। करना ही। और जिसको नहीं लगता मुझे पढ़ना ही नहीं, ऐसे तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, हम भी नहीं, क्योंकि बहुत से ये टाइम ऐसा होता है, ये आपकी गलती नहीं, उम्र ही ऐसी होती है 11 12 की। हवा लगती है सबको, सब लगता है बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं दुनिया में। बोला जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। अरे भी गए ही कहां हो? 1000 आदमियों की ऐसी भीड़ में धक्का आपको दे दिया जिसमें आप ना जानते हो, एक भी आदमी को पता चल जाएगा, बात नहीं कर पाओगे। जिसको नहीं जानते उसे ये कुछ चीज मांगनी हो, ले नहीं पाओगे। या तुम में से जो बोलने वाला है, मैं बैठाता हूं ऐसी क्लास में जिसमें तुम आज तक ना बैठे हो, देखता हूं कितनी बात कर लेगा, उन 2 को मैं बैठा देता हूं, नहीं बोल पाओगे कुछ भी पूरी क्लास में। यही तो लगता है, चाहे करके देख लो। और 300 बच्चे की क्लास में बैठा दीजिए, तुम्हें एक को ना जानते हो, तुम 2 3 जो तुम्हें बात कर, नहीं कर पाओगे बात। 4 दिन में डिप्रेशन में चले जाओगे। ये बच्चा आंसर देता है ना, हाथ उठा के 4 बच्चे। पेरेंट्स को भी तुमसे उम्मीद है कि तुम पढ़ने आ रहे हो, सबके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो पहले ना कराई हो कि नहीं आ गई हो कि हम पे तो होगा ही नहीं। यहां तक चलो ठीक है भाई, ये नहीं पता चलो, पर यहां तक तो यहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो बताने के बाद भी। बोल रहा हूं तब भी यही हाथ है। ये वन ही कि भाई बात है तो फिर बात है। आप लोग अगर अच्छे से रहोगे तो मैं भी आपके यहां बहुत अच्छा हूं। मजाक भी करो, सब करो क्लास में, पर पढ़ाई के टाइम पढ़ो तो थोड़ा बहुत। मजाक ही नहीं कि भाई डांस ही चलेगा क्लास में, मजाक ही हो रही है। पूरी साल निकाल दी भाई तुमने, अपनी हालत देखो आप। लॉस तुम्हारा हुआ और किसी का नहीं हुआ एट द एंड। तुम लोग बाकी बच्चों कितने पिछड़ गए। और ये मैथ आज का ही नहीं है कि भाई ठीक है चलो 11वीं हो जाएगी 12वीं में तो मैथ पढ़ना ही नहीं है। ये फिर आएगा सामने और अच्छे लेवल पे आएगा, वहां भी ऐसे ही काट लोगे। हद होगी। हो गया नोट ये सबका? लिखिए नेक्स्ट। फिर बात शुरू कर दी। If a square a minus 2 be a point interior
to the region of interior to the region of the parabola y square equal 2x bounded by the chord joining the points 2, 2 and 8, -4, then the set of all possible real values of A is option A -2, √2, option B -3, 2, option C -2, 2 √2 and option D -2, -2 plus √2. कह रहा है कि a स्क्वायर a -2 be a point interior to the region of the parabola, कि ये पॉइंट है इंटीरियर रीजन में ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 2x बाउंडेड बाय द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, इस कोड से बाउंडेड है तो इक्वेशन ऑफ कोड निकाल सकते हो, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ a, तो एक केस तो हमारे पास क्या आएगा s लेस देन 0, एक केस हम यहां से इक्वेशन ऑफ कोड लगाएंगे और दोनों पॉइंट वन साइड लाई करें इक्वेशन के, वहां से केस आएगा a की वैल्यू, तो इन सारी वैल्यू की पॉसिबिलिटी चेक करके ये करना है, करके लेके आना इसको।